तो चलिए बच्चों अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्लास के आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द 3 पॉइंट्स A 2, 1 -1, B 3 -1 1 and C 1 4 -3 are collinear. Also find the ratio in which B divide AC. रेशियो फाइंड करना है। पहला तो आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, और दूसरा अपन को फाइंड करना है रेशियो जिसमें ये बी ए सी को डिवाइड कर रही है। तो मेरा सोचना ये है बच्चों, कॉलिनियर के लिए कभी भी देखो, यदि हम ऐसा सोचें कि यदि ये तीनों कॉलिनियर हैं तो एक ही डायरेक्शन हुआ। आप ए बी की वैल्यू फाइंड करके देखो सॉल्यूशन। तो ए बी क्या होगा, तो आपको क्लियर है, √। यदि अपन डिस्टेंस की बात करें तो ए बी इज इक्वल टू 3 - 2 स्क्वायर प्लस -1 -1 स्क्वायर प्लस 1 -1 मतलब +1 स्क्वायर। तो आपको इससे ए बी लेंथ आ जाएगी। जल्दी निकाल के बताओ जरा। वैसे ज़्यादा बेटर है बच्चों आप वेक्टर फाइंड करो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपको डायरेक्शन जो है वो भी तो निकालना है, डायरेक्शन भी तो डिसाइड होगा। डिस्टेंस वर्ड से काम नहीं बनेगा। आप तो क्या करो, पहले सब पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लो। जैसे मान लीजिए फॉर डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ओ ए निकालें, ओ बी निकालें, ओ सी निकालें, तब बिना उसके भी हो जाएगा। आप तो डायरेक्ट करो। ए बी वेक्टर क्या होगा, x2 - x1 i 3 - 2 i प्लस -1 -1 j प्लस 1 -1 +1 हो जाएगा k। देखो ना आप, ये हो गया x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो आपने क्या किया अभी, x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 k। इससे आपका ए बी वैक्टर आ गया। ये वेक्टर कितना आ रहा है, i -2j प्लस 2k। ये आपको ए बी वैक्टर मिला है। अब ए बी वैक्टर के बाद बी सी वैक्टर फाइंड करो। बी सी वैक्टर, तो बी सी वैक्टर क्या होगा, x2 - x1 1 - 3i प्लस 4 -1 मतलब +1 j प्लस z3 - z2 -3 -1 -4k। तो इसका मतलब BC की वैल्यू मिल गई आपको -2i प्लस 5j -4k। ये BC मिला है। अब AC फाइंड करके देखो। AC व्हाट इज AC? AB निकाल लिया अपन ने, BC निकाल लिया, AC और फाइंड करके देखिए। x3 - x1 1 - 2i प्लस 4 -1 j प्लस -3 +1 हो जाएगा k। तो AC इज इक्वल टू वेक्टर आ रहा है, ये ए बी वेक्टर है, ये बी सी वेक्टर और ये ए सी वेक्टर। ये जाएगा -i
प्लस 3J माइनस 2K, ये थर्ड आया। AB की वैल्यू, BC की वैल्यू सब डिफरेंट आ रही है, कोई मैच ही नहीं कर रहा है। AB, BC, AC, एक छोटी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, इसलिए आंसर नहीं मैच कर रहे हैं। यहां पर मैंने ये कोऑर्डिनेट गलत बता दिए, -2। यदि कोऑर्डिनेट गलत हो जाएगा तो फिर नहीं मैच करेगा आंसर। तो अब करके देखिए आप, यहां पर AB निकाल कर देखिए, AB x2 माइनस x1 3 माइनस 2i प्लस y2 माइनस y1 -2 माइनस 1 j प्लस z2 माइनस z1, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पर आ रहा है ये i, ये हो जाएगा -3j और प्लस ये हो जाएगा 2k। फिर BC देखिए आप, तो जाएगा 1 माइनस 3i x3 माइनस x2 प्लस 4 माइनस माइनस 2, तो प्लस 2 हो जाएगा ये, प्लस -3 माइनस 1 सही है। तो BC आ जाएगा आपका -2i, यहां पर जाएगा 6j माइनस 4k। अब ठीक है, और AC निकाला अपन ने, तो इसमें तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो ये ठीक है। ये वैल्यूज आ रही है बच्चों। अब यदि आप देखें तो जो BC बार आपने फाइंड किया था, उसमें यदि आप -2 को कॉमन निकाल लें, -2 को, तो क्या बचेगा, i यहां जाएगा -3j प्लस 2k, तो ये BC बार इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ, ये जो लिखा ना बच्चों, ये लिखा AB। इतने से प्रूफ हो गया कि ABC जो है वो कॉलिनियर है। इससे प्रूफ हो गया कि BC जो है वो AB का जस्ट डबल है और अपोजिट है। यहां पर आप देखिए, ये जो है ना, ये हो गया B, ये हो गया A, AB, और लेकिन AB जो है, यदि अपन A पॉइंट ये लेना पड़ेगा, B ये लेना पड़ेगा, और C ये नहीं, AB और BC ये ऐसा आएगा बच्चों, यहां पर आएगा A, ये B और ये C आएगा ऐसा। ये जो BC का डायरेक्शन है वो AB के अपोजिट है। AB यदि राइट साइड है तो BC का डायरेक्शन लेफ्ट साइड, और जितना AB है उसका जस्ट डबल क्या है, BC। मतलब एक तो ये लाइन में हो गया, तीनों कॉलिनियर प्रूफ हो गए, इतने से प्रूफ हो गया। दूसरा एक और चीज क्लियर हो गई इसमें, क्योंकि हमसे पूछा था B AC को कैसा डिवाइड कर रहा है, AC को, तो ये B जो है वो AC को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। B जो है AC को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। यदि अपन देखें तो BA अपॉन BC, यदि मैं इसको यहां पर ऐसा बोलूं तो ये ऐसा हो जाएगा, BC इज इक्वल टू माइनस साइन यहां चला जाए तो ट्वाइस
बी ए हो जाएगा ये, मतलब बी सी अपॉन बी ए इज इक्वल टू 1:2, बी सी अपॉन बी ए इज इक्वल टू 2:1, 2:1। इसका मतलब जो बी डिवाइड कर रहा है वो ए सी को कैसा डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली। किस रेशो में? 2:1 के रेशो में। तो अपना एक साथ दोनों आंसर आ गए। फिर से समझिए, हमको x1 y1 z1 गिवन था, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। मैंने सिंपल क्या किया, ए बी वेक्टर फाइंड किया। कैसे निकालोगे? x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k से। मुझे ए सी की जरूरत ही नहीं पड़ी यहां पर। बी सी वैक्टर निकाला, बी सी x3 माइनस x2 आई प्लस y2 माइनस y3 माइनस y2 j प्लस z3 माइनस z2 k, उससे ये आ गया। और थर्ड ये भी निकाला। तो केवल इतने से प्रूफ हो गया, ए बी और बी सी का जो रेशियो निकाला वही अपना आ गया। यहां पर मैंने माइनस ट्वाइस किया। और वैसे यदि आप यहां भी देखें तो ए सी बार इज इक्वल टू क्या लिखोगे? यदि मैं यहां पर ए सी बार भी लिखता और माइनस साइन को निकाल देता यहां बाहर, तो कितना आ जाता है? आई माइनस 3j प्लस 2k। इसका मतलब ए सी बार इज इक्वल टू क्या हो जाता? माइनस ऑफ, ये वैल्यू किसकी दिख रही है? ए बी की। मतलब ए सी बार इस पूरे वेक्टर की जगह ए बी लिख सकते हैं। इससे ये प्रूफ हो गया कि ए सी और ए बी जो है इक्वल है, लेकिन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट। इसका मतलब ये दिख रहा है यहां पर, ए पॉइंट जो है वो बीच में आ रहा है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये ए बी हो गया और ये ए सी हो गया। मतलब ए जो है वो सही मायने में बी और सी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 1:1 में। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा था बी जो है वो ए सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा बी सी अपॉन बी ए इज इक्वल टू 2:1। एक्सटर्नली क्या हो जाएगा? ये एक्सटर्नली बी कैसा डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली। कॉपी कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इफ mod a is equal to 4, mod b is equal to 6 and angle between them is 30 डिग्री। मतलब हमको फाइंड करना, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर्स जो हैं वो मान लीजिए a बार एंड b बार, तो हमको फाइंड करना है a डॉट b। जबकि हमको mod a की वैल्यू गिवन है, mod b की वैल्यू गिवन है और उनके बीच का वेक्टर्स के बीच का एंगल गिवन है। mod a बच्चों को गिवन है 4, mod b गिवन है हमको 6 और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है 30 डिग्री। तो इस कंडीशन में आप सबको पता है a डॉट b इज इक्वल टू था mod a mod b इंटू ऑफ cos थीटा। तो स्वाभाविक है a डॉट b, mod a की वैल्यू हो गई 4, mod वैल्यू की वैल्यू 6 और ये जाएगा cos 30। तो इसका मतलब a डॉट b इज इक्वल टू ये जाएगा 24 इंटू cos 30 √3/2, 2 से जाएगा 12, तो a डॉट b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 √3। ये आ जाएगा बच्चों आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a बार एंड b बार with magnitude 2 and 1 respectively such that a dot b is equal to of √3। अब की बार बच्चों mod a की वैल्यू हमको 2 गिवन है
मॉड बी की वैल्यू और ए डॉट बी, ये तीन वैल्यूज गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2, मॉड ए की वैल्यू 2, मॉड बी की वैल्यू 1 और ए डॉट बी की वैल्यू √3, और हमको थीटा फाइंड करना है। तो सिंपल ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए डॉट बी हमको गिवन है √3, मॉड ए गिवन है 2, मॉड बी गिवन है 1, ये जाएगा कॉस थीटा, ये जाएगा √3/2 इज इक्वल टू ऑफ कॉस थीटा। इसका मतलब है कॉस 30 इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू ऑफ 30 डिग्री। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड mod A and mod B if mod A is equal to twice of mod B and A plus B dot A minus B is equal to 12। हमको mod A is equal to गिवन है twice of mod B और साथ ही साथ गिवन है A plus B डॉट A माइनस B इज इक्वल टू ऑफ, हमको ये वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन है इफ mod A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mod B एंड A प्लस B डॉट A माइनस B इज इक्वल टू 12। तो हमको mod A की वैल्यू फाइंड करना है और mod B की वैल्यू फाइंड करना है। दो अननोन है, तो सॉल्यूशन पहला तो हमको यही गिवन है। बच्चों ये हम लोग या तो ऐसा लिखें या सिंपल ऐसा लिखें, एक ही बात है। ये 2 वर्टिकल लाइन ऐसा ऐसा ना बना के सिंपल ऐसा है, तो A इज इक्वल टू 2B ये हमको गिवन है। एक इक्वेशन तो ये पता है और एक यहां से बन जाएगा। भाई हमको बोला है A प्लस बी डॉट A माइनस बी इज इक्वल टू 12, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जाएगा A डॉट A माइनस A डॉट B प्लस B डॉट A माइनस B डॉट B इज इक्वल टू 12। जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तब आपको बताया था ये दोनों वेक्टर्स लाइक वेक्टर्स है, सेम डायरेक्शन में होंगे। थीटा कितना होगा 0, इनके बीच का एंगल कितना होगा 0, दोनों वेक्टर थी सेम डायरेक्शन में। तो डेफिनेटली इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा mod A इंटू कॉस 0 माइनस, अब ये कॉस 0 1 होता है और A इंटू A क्या हो जाएगा A स्क्वायर। तो कुल मिलाकर हम लोग A डॉट A को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं A स्क्वायर। कभी भी लाइक वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है A स्क्वायर मॉड स्क्वायर। फिर यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि A डॉट B लिखा है ये प्लस B डॉट A, और मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ, तो इसको B डॉट A को हम लोग लिख सकते हैं A डॉट B और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा माइनस। B डॉट B को हम लोग लिख सकते हैं B स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ 12। तो कुल मिलाकर हमको मिल गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो अब आपके पास में एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, दो इक्वेशन को सॉल्व करके दो अननोन आ जाएंगे। आप चाहो तो A की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो जाएगा 2B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 12, या फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 4B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 12, 2B होल स्क्वायर 4B स्क्वायर, तो ये जाएगा 3B स्क्वायर इज इक्वल टू 12, B स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो B इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब चूंकि मॉड है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो B की वैल्यू 2 होगी। जब B की वैल्यू 2 होगी तो मॉड A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड B बोला है, इसका मतलब A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2, इसका मतलब A इज इक्वल टू ऑफ 4। मतलब वेक्टर A का जो मॉड आया है वो 4
और वेक्टर बी का जो मॉड आया है वो कितना है 2। ये आंसर है 4 and 2। जल्दी से कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स a cap and b cap is a unit vector, then show that the magnitude of their difference is √3। मतलब हमको टू यूनिट वेक्टर्स a कैप और b कैप इनका जो सम है वो भी यूनिट वेक्टर बोला है। तो सपोज वो इनका सम है यूनिट वेक्टर c। अब हमको प्रूफ करना है कि इन यूनिट वेक्टर्स का जो डिफरेंस है if the sum of two unit vectors a cap and b cap is a unit vector, then show that the magnitude of their difference is √3। मतलब इनके जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है वो हमको √3 ये प्रूफ करना है। इफ प्रूफ दैट, मतलब हमको क्वेश्चन में जैसा गिवन है उसके हिसाब से मॉड ऑफ ए कैप होना चाहिए 1, मॉड ऑफ बी कैप होना चाहिए 1, और यदि हमको ये प्रूफ करना है तो वेक्टर ए बार माइनस बी बार स्क्वायर निकालना पड़ेगा अपन को, तब जाकर अपना ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब वो करोगे तो अपन को ए डॉट बी की जरूरत पड़ेगी। तो यदि हम ऐसा यदि बोलते हैं और इनका सम यूनिट वेक्टर, तो इन वेक्टर का सम जो है वो यूनिट वेक्टर है। तो ए कैप प्लस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्यों 1 होना चाहिए? क्योंकि ये दोनों, ये वेक्टर लिखे मैंने, ये भी वेक्टर है। आप देखिए ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा है सी कैप डॉट सी कैप इज इक्वल टू 1। दो लाइक वेक्टर यदि सेम डायरेक्शन में हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 1 होता है, क्योंकि क्या हो जाएगा वेक्टर इंटू वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर इंटू मॉड ऑफ वेक्टर इंटू कॉस 0 आ जाएगा। यदि टू वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे ना, यदि ए डॉट ए तो क्या लिखोगे मॉड ए इंटू कॉस 0, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में लाइक वेक्टर है ना, ये सेम वेक्टर है सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा 0 होगा, कॉस 0 1 होता है। तो क्या हो जाएगा मॉड सी इंटू मॉड सी इंटू कॉस 0। मॉड सी कितना है 1 है, क्योंकि वो भी यूनिट वेक्टर है। तो अब यहां पर मैं इसकी जगह लिख सकता हूं सी ए कैप प्लस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू 1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ए डॉट ए हो जाएगा प्लस ए डॉट बी हो जाएगा प्लस बी डॉट ए हो जाएगा प्लस बी डॉट बी हो जाएगा। अब ए डॉट ए दो यूनिट वेक्टर है सेम डायरेक्शन में लाइक वेक्टर, तो इनका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा प्लस ए डॉट बी हो जाएगा। बी डॉट ए को हम लोग ए डॉट बी लिख सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ, और ये बी डॉट बी कितना हो जाएगा डेफिनेटली ये भी 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ये बी डॉट बी 1 क्यों होगा समझ रहे हैं ना बात, इज इक्वल टू होगा मॉड बी इंटू कॉस 0,
अब ये यूनिट वेक्टर है तो 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 भी 1, इसलिए तो अब हमको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ 1 1 क्या हो गया, कैंसिल, और ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू -1, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू -1। ये मैंने इसलिए निकाल लिया है क्योंकि हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। भाई हमको दिख रहा है मॉड ऑफ ए माइनस बी पूछा है, इज इक्वल टू √3 प्रूफ करना है, मतलब डेफिनेटली अपन को ए माइनस बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो मॉड ए की जरूरत पड़ेगी, मॉड बी की, और ट्वाइस ए। अब आप कर सकते हो, अब आप ऐसा कर सकते हो कि हम लोग मॉड ए माइनस बी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। देखिए मैंने आपको थ्योरी में समझाया था ए डॉट ए स्क्वायर होता है, ए डॉट ए मतलब लाइक वेक्टर्स हैं सेम डायरेक्शन में, तो आप क्या बोलोगे इसको, मॉड ए इंटू मॉड ए। यदि कोई ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो क्या बोलोगे आप, मॉड ए इंटू ऑफ cos 0। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर, cos 0 1 होता है। तो जब ए डॉट ए स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए डॉट ए। ऐसे ही यदि मैं बोल रहा हूं मॉड ए माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए माइनस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आएगा ए कैप डॉट ए कैप माइनस ए डॉट बी, फिर माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, ऐसा जाएगा। अब ये जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए डॉट ए हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस ए डॉट बी, ये माइनस, इसको भी लिख सकते हैं अपन ए डॉट बी, ए डॉट बी, बी डॉट ए क्या होता है, ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ, प्लस ये बी डॉट बी कितना जाएगा 1। तो अब ये जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस 1, तो जाएगा मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं -1 प्लस 1, तो मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1, ये स्क्वायर है, तो इज इक्वल टू ऑफ 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू √3, प्रूफ हो गया। सिंपल, हमको दो यूनिट वेक्टर का सम दिया था, यूनिट वेक्टर, तो हमने इनका सम जो था वो अज्यूम कर लिया, यूनिट वेक्टर है सपोज सी कैप। अब इसका मतलब यूनिट वेक्टर ए कैप यूनिट वेक्टर है तो मॉड क्या होगा 1, बी भी यूनिट वेक्टर, इसका भी मॉड क्या होगा 1, और चूंकि ये भी यूनिट वेक्टर बोला है तो इसका मतलब सी डॉट सी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यदि वेक्टर होता तो सी बार डॉट सी बार होता तो अपन क्या लिखते हैं मॉड सी स्क्वायर, लेकिन अब ये खुद ही यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर, तो इसका मॉड कितना हो जाएगा 1, तो 1 स्क्वायर कितना जाएगा 1 आ जाएगा, इसलिए हमने सी डॉट सी की जगह 1 लिखा है। अब सी की जगह अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। सॉल्व किया अपन ने, इससे अपन ने ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी की वैल्यू निकाल ली। फिर हमको फाइंड करना था मॉड ए माइनस बी की वैल्यू,
तो हमने मॉड ए माइनस स्क्वायर की वैल्यू निकाली, क्योंकि स्क्वायर करने से आप इसको क्या लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप, और फिर सॉल्व कर लीजिए इसको। जल्दी से कॉपी कर लीजिए।